everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing good and enjoying my videos. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1. दिस इज़ एक्सरसाइज 1C एंड क्वेश्चन नंबर 7. इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k. हमने k की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है सच दैट द एलसीएम ऑफ k एंड 6 इज़ 60. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें दो नंबर्स होने चाहिए थे, एक k है और एक 6 है और उन दोनों का एलसीएम 60 है. एलसीएम गिवन है और दो नंबर में से एक नंबर गिवन है. एक नंबर हमें दूसरा नंबर जो है वो गिवन नहीं है. तो हमने इस k की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है. तो चलें क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एलसीएम के क्वेश्चंस करवाए, उसमें हमने देखा कि हम नंबर्स को पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं सेपरेटली. तो हमारे पास एक नंबर इस केस में k है और एक केस में इस दूसरे केस में हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का नंबर है 6. अब k की तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते. वो वैल्यू हमने निकालनी है बाय यूजिंग दिस अवेलेबल इंफॉर्मेशन. तो हमारे पास नंबर 6 है, पहले उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. तो 2 3 6 और 3 1 3. अब मेरे पास 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई. ओके, तो मैं लिखूँगी कि k की तो देखते हैं हम फिल करते हैं, लेकिन 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो मैंने अभी सॉल्व की है उससे मुझे समझ आया है कि 6 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3. एक ही 2 होगा और एक ही 3 होगा. यू गाइस कैन सी ऑन स्क्रीन आई हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर रेफरेंस, राइट. अब जब हम एलसीएम निकालते थे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम कंपैरिजन करते थे 2 वाली वैल्यू का 2 वाली वैल्यू के साथ, 3 वाली वैल्यू का 3 वाली वैल्यू के साथ, और अगर कोई और वैल्यू आती है तो उसका कंपैरिजन हम उसकी वैल्यू के साथ करते हैं. अब हमारे पास k की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एलसीएम उन्होंने हमें 60 बता दिया कि एलसीएम 60 है. तो फिर हम 60 को भी प्राइम फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं कि 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी. 2 से डिवाइड करूँ आंसर विल बी 30. अगेन 2 से डिवाइड करूँ आंसर विल बी 15. फिर 3 5 15 और 5 1 5. तो अगर मैं एलसीएम का आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखूं और इंडेक्स नोटेशन यूज़ करते हुए, तो आंसर आएगा हाउ मेनी 2s 2 स्क्वायर. 2 2s हैं और एक 3 है और एक 5 है. मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर भी इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया. एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन आंसर आई गेट बाय डूइंग दिस कैलकुलेशन. यू गाइस कैन सी ऑन स्क्रीन. तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम का आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन में है, हमारे पास 6 का आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन में है. तो ये k क्या होगा जब हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्सप्लेन किया. तो ये नाम में लोएस्ट, लेकिन हम नंबर लेते हैं हाईएस्ट पावर वाला. हम नंबर्स का कंपैरिजन करते थे और हाईएस्ट पावर वाला नंबर नीचे एलसीएम के लिए ले आते थे. अब एलसीएम में हमारे पास है 2 स्क्वायर, लेकिन अगर मैं 6 को देखूं तो 6 में तो सिर्फ 2 है. तो हाईएस्ट पावर नंबर ये यानी 2 स्क्वायर कहाँ से आया होगा? ये 2 स्क्वायर ऑब्वियसली k से आया होगा. तो यहाँ से ये 2 स्क्वायर आया होगा और जब इसका कंपैरिजन हुआ होगा तो ये नीचे नंबर 2 स्क्वायर हमने उतार लिया. इज़ इट क्लियर? इसी तरह 3 नंबर इधर है और अगर इधर नहीं भी है तो भी 3 नंबर एलसीएम में आना था. दैट्स फाइन. अब ये 5 नंबर कहाँ से आया है? 5 नंबर तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है. तो इसका मतलब एक 5 नंबर कहाँ से आया होगा? k से आया होगा और इसके इधर इसकी वजह से कुछ नहीं है, तो आई एम पुटिंग डैश. अगेन लेट मी एक्सप्लेन वन दिस. 6 नंबर जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की एंड आई गेट टू नो 6 नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 3.
हमारे पास एलसीएम गिवन था, जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने बताया है के और 6 का एलसीएम 60 है। ओके, तो हमने 60 को भी प्राइम फैक्टराइज किया एंड वी गेट टू नो कि 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। जब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो हम हमेशा हाईएस्ट पावर नंबर को नीचे उतारते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कई पार्ट्स किए हैं। अब ये एलसीएम में हम 2 स्क्वायर देख रहे हैं, ये 2 स्क्वायर तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो ये 2 स्क्वायर कहाँ से आया होगा? ऑब्वियसली ये 2 स्क्वायर के की वैल्यू होगी, के से आया होगा। इसी तरह 3 6 में है और 3 के में ना भी हो तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं के में लगा देती हूँ तो जो इसका आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट नहीं होगा। वी आर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, तो इसलिए अगर एक भी 3 है तो दैट्स फाइन, हमें वो एक ही दफ़ा 3 चाहिए था। तो आई विल यूज़ दिस डैश कि 3 ऊपर नहीं भी है तो भी नीचे है, फाइन। नीचे 5 है लेकिन 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, तो ये 5 कहाँ से आया होगा? दैट 5 विल बी देयर इन के वैल्यू। तो इससे हमें पता चलता है 2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 और 5 विल बी 5। इसका मतलब द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के विल बी 20। के की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी? 20। अब हम देखते हैं कि क्या 20 और 6 का एलसीएम 60 ही आता है, तो इसके लिए हम एक ही दफ़ा जैसे इनकी हम एलसीएम ले लेंगे, द 20 एंड 6, दीज आर द टू नंबर्स, और हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं। 2, इसी तरह 2 5 10 और 3, इसी तरह 3 5 विल कम डाउन और 3 1 3 और 5 1 5 और ये 1, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 20 के की वैल्यू हो और 6 हो तो इनका एलसीएम 60 ही आता है। ये हमने इस मेथड से करके भी देख लिया है। तो हम ने देखा, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 1C, and we are done with this question. Hopefully you get the question easily. If you are liking my video, then please press the like button and do subscribe my channel. My channel name is Solve with Aman, and don't forget to share it with your friends, with your family. Thank you so very much for watching the videos.